गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे लिमिट, और लिमिट में अब तक हम लोग का लेक्चर नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका है, राइट। उसके बाद अगर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ें तो एक्सपेंशन देखे थे और एक्सटेंडर लिमिट का फार्मूला देखे थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर कि जितने भी हम लोग के फार्मूले हैं उनका क्या डेरिवेशन है, कैसे है। तो अगर देखा जाए तो हम लोग का फर्स्ट फार्मूला आता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू वाट, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू वाट। अगर बात करें तो सबसे पहले इसका फॉर्म चेक करेंगे, साइन 0 अपॉन 0। साइन 0 का वैल्यू बोलिए 0/0। दोनों क्या है बाबू, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो साइन 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो देखिए सर, तो न्यूटन महोदय ने बताए थे कि अगर साइन x/x अगर आपका आता है और आप यहाँ पर 0 पुट करते हैं, साइन 0 का मान क्या है तो साइन 0 का मान 0/0, दोनों क्या है, इनडिटर्मिनेट, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, ये भी टेंस टू, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिमिट x टेंस टू 0 का, देखिए तो अगर बात किया जाए लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, तो सबसे पहले बाबू लिमिट का जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप क्या करेंगे, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके फॉर्म को चेक करेंगे, लिमिटिंग वैल्यूज में डालेंगे कि कहीं हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू हमेशा आपको ऑलवेज आपको पुट करके चेक करना है कि कहीं इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं बन रहा है। तो साइन 0 ये टेंस टू 0 मैंने रखा, तो टेंस टू 0 रखेंगे तो साइन टेंस टू 0 बराबर 0 होता है, भाई नीचे भी टेंस टू 0 है, तो सर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो महोदय साहब ने बोले थे कि अगर आपका 0/0 फॉर्म आएगा तो आप जिसके वजह से ये आपको डिस्टर्ब हो रहा है उसी को आपको क्या करना है, हटाना है, ठीक है। तो आपको किसके वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, यक्स के वजह से, ठीक है। क्योंकि साइन अगर सिर्फ लिमिट x टेंस टू 0 रहता है और साइन x का वैल्यू क्या होगा, तो मैं इसमें डालूंगा साइन 0 और साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं समझे। तो ये आपका आंसर हो गया, एक क्वेश्चन भी है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बराबर वाट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1/x। तो अब यहाँ पर 1/x हम लोग का अगर है तो यहाँ लिमिटिंग वैल्यू पुट करें तो डायरेक्ट यहाँ 0 नहीं डालेंगे, क्योंकि 0 यहाँ टेंस टू है तो 0 प्लस भी होगा 0 माइनस भी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो एक बार रखेंगे 0 प्लस यानी LHL 1/0 प्लस, तो 1/0 प्लस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। एक बार रखेंगे RHL, ठीक है। 0 आता है तो 0 में ही हम लोग को लेफ्ट और राइट चेक करना पड़ता है। रीज़न क्या है कि 0 प्लस x टेंस टू 0 है, मतलब x हमारा 0 के नज़दीक है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो x हमारा 0 प्लस होगा ना तो 0 माइनस होगा। तो 0 प्लस क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और 0 माइनस क्या है, निगेटिव नंबर है, इसलिए हम लोग लेफ्ट और राइट लेके चलेंगे। तो यहाँ 0 माइनस रखें तो 1/0 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव, यानी यहाँ पर LHL जो है बराबर नहीं है किसके, RHL के। तो यहाँ कह देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम बात करते हैं सर, हमारा तो ना ये क्वेश्चन है ना तो ये क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या है, ये है, हमारी लड़ाई इनसे है, ठीक है। तो इनको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे सर, ठीक है। तो इनको हम लोग ट्रीट करने के लिए सबसे पहले इनको मिटाएंगे और मिटाने के बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मिटाते हैं इसको, अगर हम जगह जगह पर आपको लिखते भी रहना है, ठीक है, जहाँ आपको लगे काम की बात वहाँ पर आपको लिख लेना है। अब देखिए सर, देखा जाए साहब, लिमिट x टेंस टू 0, हाँ तो महोदय साहब ने बोला था, देख भाई इसका एक अलग जाति है, इसका अलग जाति है, ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो तुमको पहले सेम जाति में लाना पड़ेगा। कहाँ लाना पड़ेगा? सेम जाति में।
तो सेम कास्ट में अगर लाएंगे तो साइन एक्स को कन्वर्ट कर देंगे अलजेब्रिक फॉर्म में। इसका एक्सपेंशन होता है सर x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 डॉट, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, तो बटा में क्या है x है, फिर फॉर्म चेक करेंगे कन्वर्जन के बाद, फिर फॉर्म चेक करेंगे और यहाँ x का मान क्या रखेंगे 0। तो 0 का क्यूब क्या होगा 0 में हम लोग क्या करेंगे फैक्टोरियल 3 से भागा देंगे तो होगा 0, ठीक है। ये 0 ये 0 ये 0 0 ये सब क्या हो जाएगा 0 हम लोग का हो जाएगा। नीचे भी क्या है 0। तो हमारा टारगेट क्या है, इनको हटाना। हमारा टारगेट क्या है, इनको हटाना। ये कैसे हटेगा सर अभी भी 0/0 फॉर्म। तो जब तक ये हटेगा नहीं तब तक काम होगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, क्या करेंगे इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, ax स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, ax 4 बाई फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, माइनस x 6 बाई फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, डॉट 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 अपॉन कितना है x है, ठीक है बाबू। अब देखिए आराम से ये भी टेंस टू, ये भी टेंस टू, 0 से 0 नहीं कटता है। अगर ए 0 0 कट के 1 नहीं होता है क्योंकि मीनिंगलेस हो जाएगा, लेकिन टेंस टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ए भी टेंस टू है, ये भी टेंस टू है, ठीक है। तो ये इससे हम लोग कटा देंगे। अब फिर फॉर्म चेक करेंगे, हमेशा फॉर्म चेक करते रहना है, अपने आप को जांच करते रहना है कि हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर हैं। चलिए तो यक्स का मान डाल देते हैं 0, तो 0 का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3, 0 के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 0 के पावर 6 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 बाई कितना 1, 0 0 0 0 सब 0 हो जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी करेक्ट आंसर 1। तो इसीलिए बोला गया कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स बराबर कितना होता है 1 होता है। क्यों 1 होता है, ये नहीं कि 0/0 कट के 1 हो गया, ऐसा लॉजिक नहीं है, इसका अलग लॉजिक है, राइट। तो आप पहले इसको लिखिए, फिर ये तो फार्मूला हो गया, दूसरा इसका डेरिवेशन हो गया। अब हम बताएंगे इसका एप्लीकेशन और इसका लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है। ना फार्मूला से क्वेश्चन बनेगा, ना इसके डेरिवेशन से क्वेश्चन बनेगा किससे, तो इसके लॉजिक से बनेगा। इसका लॉजिक अगर आप सीख गए, आपके पास फार्मूला हो गया, डेरिवेशन हो गया, लॉजिक हो गया, तो सवाल का क्वेश्चन का आप वाट लगा देंगे, ठीक है। तो आप पहले इसको लिखिए बाबू, ठीक है। हाँ बाबू, तो मेरे पास जो आया, मैंने अभी देखा कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू क्या होता है 1। और तो देखिए फार्मूला भी अगर आपको याद रहेगा ना तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्योंकि इसके लिए चाहिए लॉजिक। क्या चाहिए, लॉजिक। मैथमेटिक्स को भी 100 रूप से बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, फार्मूला, कैलकुलेशन, ट्रिक, कंसेप्ट और लॉजिक। ये 5 चीज़ जब आपके पास रहेगा ना 5, तो आपका मैथमेटिक्स पर ज़बरदस्त पकड़ बनेगा। लॉजिक क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 0। सभी लोग ध्यान से देखो बाबू, एकदम सिंसियर बनकर देखिए स्टूडेंट्स। ये कहता है कि लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से 0/0 फॉर्म बने। इसकी 2 शर्त है। साइन x बाई एक्स कहता है कि देखो भाई मैं तभी अप्लीकेबल होऊंगा जब मेरे 2 शर्त को पूरा करोगे तुम, तब मैं अप्लीकेबल होऊंगा, अदरवाइज मैं अप्लीकेबल नहीं होऊंगा। 2 शर्त में अगर एक भी शर्त अगर फेल रहेगा तो नॉट अप्लीकेबल, 1 नहीं होगा। और ऐसा कोई जरूर नहीं है कि साइन x बाई एक्स रहेगा तभी 1 होगा, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि हम किसी रूप में आ सकते हैं। ये भी कोई लॉजिक नहीं कि टेंस टू 0 ही होना चाहिए। तो ये कहता है कि लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से 0/0 फॉर्म बने, और जो साइन के साथ होगा वही नीचे होना चाहिए, तब तो हम 1 होंगे साहब, अदरवाइज 1 नहीं होंगे। फिर से लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से, तो यहाँ लिमिटिंग वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है, कोई भी एनीबॉडी कांस्टेंट हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है। तो लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से 0/0 फॉर्म बने, जो साइन के साथ है वही क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तब तो वैल्यू इसका क्या होगा बाबू 1 होगा, अदरवाइज 1 नहीं होगा।
ठीक है, जो साइन के साथ। तो सर जी ये दो लॉजिक आपके साथ दिमाग रहना चाहिए, बल्कि आप इसको लिख लेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से 0/0 फॉर्म बने, और जो साइन के साथ होगा वही चीज़ नीचे होना चाहिए, तब तो उसका वैल्यू 1 होगा। और यह कंसेप्ट, यह लॉजिक लिमिट के हर फार्मूला में लगेगा, जितने इसके फार्मूले हैं, फॉर्म और प्लस और स्टैंडर्ड। जैसे एग्जाम्पल में, अब एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चंस है। क्या है? क्वेश्चंस है। जैसे मैं दे दूं लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बटा में x बराबर वाट, तो फिर से वही लॉजिक, सिर्फ लॉजिक से क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, फॉर्म चेक करेंगे। तो देखिए x का मान 0 रखेंगे, तो साइन 2 गुणे 0 बटा में 0, साइन 2 में 0 का गुणा होगा तो होगा 0 अपॉन क्या होगा 0, और साइन 0 का मान 0/0, 0/0 फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ऐसा नहीं है कि आप 1 लिख दीजिए, 0/0 देखने के बाद भी आपको 1 लिखने का अधिकार नहीं है। अभी एक कंडीशन फुलफिल हुआ कि लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से 0/0 फॉर्म बन रहा है, लेकिन जो साइन के साथ है क्या वो चीज़ नीचे है? नहीं है सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि 2x है सर, तो यहाँ हमको 2x चाहिए। ठीक है, तब तो वैल्यू इसका क्या होगा 1, तो 1 × 2, अब इसका आंसर हो जाएगा 2। इस तरह बनता है क्वेश्चंस, इस तरह बनता है क्वेश्चंस। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ से जैसे मेरे पास लिमिट आ जाए x टेंस टू 0 और दे दे साहब साइन 3x/3 x, तो ये तो सेम क्वेश्चन है, आप इस तरह कर दीजिए x/3/x। तो फिर से वही कहानी सर, 0/0 फॉर्म तो बनेगा जनाब, लेकिन यहाँ पर x के साथ क्या है /3, तो यहाँ भी हमको x के साथ क्या लाना पड़ेगा /3, 3 से मल्टीप्लाइड 3 से डिवाइड, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1/3। अगेन क्वेश्चंस आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा में 5x, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन 5x। तो फिर से फॉर्म चेक करेंगे सर, साइन 0 का मान 0/0, तो लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से 0/0 फॉर्म तो बन रहा है जनाब, लेकिन जो साइन के साथ है वो चीज़ नीचे है। हाँ सर है, यहाँ x तो ऐसा नहीं कि आप इसको यहाँ 5x है तो यहाँ ज़बरदस्ती 5, एंगल में कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, एंगल में यानी साइन के अंदर फंक्शन में जाकर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमको x से काम है, हम यहीं से मुस्कुराते हुए क्या करेंगे x को ले लेंगे। अरे बोलो, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और नीचे 5 इंतजार करें, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5। यानी आपके बीच में 3 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, क्वेश्चंस नंबर 1, क्वेश्चंस नंबर 2, क्वेश्चंस नंबर 3, और हमें लगता है कि आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा मैटर। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा बात करते हैं सर, जैसे मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, इस बॉक्स में कि लिमिट x टेंस टू 0, अगेन क्वेश्चन लिखेंगे साहब कि x टेंस टू 0 ही क्यों सर, x टेंस टू 1 कर दो, लिमिट x टेंस टू 0 ही क्यों, x टेंस टू 1 कर दिए, और यहाँ मैं दे दिया क्या कि साइन x-1/x-1। तो साहब हम उसी लॉजिक पर बात करेंगे, यहाँ पर लॉजिक ही काम करेगा, फार्मूला काम नहीं करेगा। अगर फार्मूला काम करता तो आप 0 खोजते हैं, यहाँ 0 आपको है ही नहीं। ठीक है, तो हम फॉर्म चेक करेंगे, यानी x का मान क्या डालेंगे 1। ठीक है, तो 1 डालेंगे तो 1 में से 1 क्या हो जाएगा 0, यानी 1 में से 1 जाएगा 0, यानी ऊपर क्या बना बाबू 0, और नीचे जब मैं यहाँ डाला क्या 1, तो 1 में से 1 क्या जाएगा 0, यानी कौन सा फॉर्म बन रहा है 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से 0/0 फॉर्म बन रहा है, बोलो। और जो साइन के साथ है क्या वही चीज नीचे है, फोटो से फोटो मिलाओ, जो साइन के साथ है क्या वही चीज नीचे है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा साहब, मुस्कुराते हुए 1 हो जाएगा। अगर 2 रहता तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। अरे बोलो, अब एक लड़का के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है सर कि सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर इसी क्वेश्चन में कह दिया साइन x-1 बटा में x+1, अरे बोलिए, तो हमारा लिमिटिंग वैल्यू पुट किए। तो यही कारण है कि मैं बार बार बोलता हूँ बाबू कि आप लिमिट का जब क्वेश्चन आएगा तो आपके पास एक ही क्वेश्चन, एक ही प्रश्न आपके दिमाग में चलना चाहिए कि फॉर्म चेक करना है। जब मैं स्टूडेंट था अपने लाइफ में, तो पटना में जब पढ़ रहा था तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था लिमिट के चैप्टर में। गुस्सा क्यों आ रहा था
कि हमको सब कुछ समझ में आ रहा था, सवाल बना था, लेकिन इसमें टेटनस क्या था, फॉर्म चेक करने वाला। क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, ये फॉर्म चेक की ना, कितना कैलकुलेशन किया, 3 स्टेप गया। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जितना बड़ा सवाल नहीं है उतना बड़ा उसका चेक करने में लग जाता था। तो मैंने सर के पास डरते डरते गया और बोला कि सर इसमें फॉर्म चेक करना जरूरी है, डायरेक्ट सवाल नहीं बनेगा, पहले भर क्वेश्चन में लग रहा है फॉर्म चेक करना। हमको ये बात बोले थे सर, फॉर्म चेक करना सबसे पहले, हमको ये बात समझ में ही नहीं आया था, नहीं या सुने ही नहीं थे, ठीक है, या केयर ही नहीं किए थे, केयरलेस टाइप का, ठीक है। तो जब हम इंटरेस्ट जगह लगे बनाने तो मुझे परेशानी जब होने लगी तो सर से मैंने गया और पूछा कि सर क्या फॉर्म चेक करना ज़रूरी है। तो सर ने एक ही जवाब दिया कि बाबू बिना फॉर्म चेक किए कैसे लिमिट के क्वेश्चन को बनाएंगे। फॉर्म चेक यानी कि सबसे पहले हमको फॉर्म ही चेक करना है, क्योंकि फॉर्म में हमारा अगर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है तो हम हर फॉर्म के लिए अलग फार्मूला, अलग मेथड लगाएंगे। अगर 7 नहीं आता है तो वही तो हमारा आंसर हो जाएगा। तब दिमाग में ये खला कि ओ ये बात है, तब तो सर जी सही कह रहे हैं, फॉर्मूला चेक करेंगे पहले ही पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में फॉर्म, अगर फॉर्म नहीं चेक करिएगा तो आप कैसे बनाइएगा, लगेगा फार्मूला खोजने, यहाँ फार्मूला का कोई रोल ही नहीं है। तो हम फॉर्म चेक करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि ये हो गया सर जी क्या, साइन 0, और नीचे 1 + 1 ना हो गया, तो साइन 0 का मान बोलिए 0/2, बोलो बाबू 0/2, तो 0 में 2 का भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी ये हम लोग का क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये कोई हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं। अरे बोलो, तो ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये अलग क्वेश्चन हो गया, यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में फार्मूला ही लगेगा। यानी इस कहानी से सर हमें यही शिक्षा मिला कि हमें फॉर्म चेक करना कंपलसरी ही नहीं है, कंपलसरी का होल स्क्वायर है, ठीक है एकदम। यानी जब भी क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म चेक करना है, ठीक है, कि कहीं इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं है, ठीक है। इतना लिखिए तो और हम आगे बात करते हैं, बहुत सारा कंसेप्ट छिपा हुआ है, ठीक है, लिखिए। चलिए बाबू, तो अब थोड़ा सा दूसरे फार्मूला में चलते हैं। आप जैसे ही 2-4 फार्मूला हम ड्राइव करेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि नहीं अब हम लोगों से होने लगेगा, ठीक है। तो चलिए अगर बात करते हैं साहब, लिमिट x टेस्ट 0 tan x/x, ठीक है। तो लिमिट का फॉर्म चेक करिए, इस tan 0 का मान बाबू 0 और नीचे 0/0 फॉर्म। तो हमें पता है साहब tan x का एक्सपेंशन बोलिए x + x³ 3 + 2/15x5, राइट, अपॉन x + ... यहीं तक ही होता है, और भी आगे होता है, ठीक है, लेकिन बुक में 5 तक ही हम लोग को दिया रहता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, 1 + x² 3 + 2/15x4 + ... अपॉन कितना सर x। ये भी 0/0 फॉर्म है, अभी भी 0/0 ही चल रहा है साहब, लेकिन जब x शहीद होगा तो हम लोग का ये वाला पार्ट हट गया। जब हट गया तो फिर फॉर्म चेक करेंगे, 1 + 0 + 0 + ... डैट मीन्स क्या हो गया 1। तो सेम कहानी हो गया सर कि लिमिट क्वेश्चन की अगर बात करें x टेंड्स टू 0 tan ax बटा में अगर x हो तो हम लोग फॉर्म चेक करेंगे 0/0 फॉर्म। तो जिसके वजह से ये हमें डिस्टर्ब हो रहा है उसको हम लोग हटाएंगे। तो लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से 0/0 फॉर्म बन रहा है, tan के साथ क्या है ax है, तो यहाँ हम भी क्या करेंगे, a से गुणा और a से भाग करेंगे, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 × a, डैट मीन्स a। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साहब, थोड़ा सा आगे अपने सिस्टम को बढ़ाते हैं, और एक क्वेश्चन इसी तड़ातड़ी में जब हम आपको देंगे तो आप भी कहेंगे नहीं सर मज़ा आ गया। आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि sin 3x अपॉन tan 5x। अरे बोलो साहब, तो भूखा शेर है साहब, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin 3x को क्या चाहिए, 3x चाहिए, ये 3x का भूखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, sin 3x से मल्टीप्लाइड करेंगे और 3x से डिवाइड करेंगे। tan किसका भूखा है साहब, 5x का भूखा, इसे 5x की ज़रूरत है, तो 5x से मल्टीप्लाइड 5x से डिवाइड। और आपको बताए थे कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x/gx), वो लिमिट f(x) के लिए भी होता है और gx के लिए होता है। तो ये थ्योरम ऑफ लिमिट से चलेगा साहब, इसका वैल्यू 1
1, इसका वैल्यू 1, तो 1 इंटू 3x 1 इंटू 5x, डैट मीन्स x कैंसिल 3/5 इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, यानी जब ऐसा क्वेश्चन हो इसका मिनिमाइज 3x आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और इसका मिनिमाइज 5x लिख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax बटा में sin bx। बहुत सारा क्वेश्चन है लेकिन अभी sin a और tan का देख रहे हैं तो ये है। तो सर जी ये भी 0/0 फॉर्म है, यह किसका भूखा है ax का, ये किसका भूखा है bx का, x से x कटेगा आंसर a/b होगा। ऐसा क्वेश्चन आप जरूर देखे होंगे एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आप सबसे पहले विद्यार्थी इसको आराम से लिखिए, फिर हम लोग मिलते हैं अभी जस्ट, ठीक है। हाँ, तो हम लोग ने क्या देखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x कैसे 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x कैसे 1 होता है। उसी तरह सर साइन इनवर्स x बाई x आपसे सिद्ध हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर आपके पास एक्सपेंशन अगर है आपके पास तो इस सब का सब सिद्ध होने वाला है सर। साइन इनवर्स x बाई x क्या हो जाएगा 1, 0/0 फॉर्म। उसी तरह सर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x बाई x क्या होता है 1। ये सब क्यों 1 होता है अब समझ में आ गया सर, हमें एकदम अच्छा से समझ में आ गया सर, ठीक है। ये 1 0/0 फॉर्म तुरंत जैसे ही एक्सपेंशन लिखिएगा सर ना वैसे ही ये क्लियर हो जाएगा। x और ये क्या होता है -x³ 3 + 9x5/5, अरे बोलो माइनस डॉट 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 और बटा में कितना हो गया x, यही ना होता है साइन इनवर्स x का है। अब देखिए यहाँ से अपना सोल्व कर लीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x का x - x³ 3 + x5/5 - x7/7, यही ना होता है डॉट 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 बटा में x कॉमन लेके रिड्यूस कर देंगे और x का मान 0 रख देंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसा लग रहा है ना कि हो जाएगा आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते सर, नेक्स्ट फार्मूला, ये सब फार्मूला है जनाब, ठीक है। आगे और आगे लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x - 1/x क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये होता है log a 0/0 फॉर्म में। बेस में क्या है e छिपा हुआ है। इनको कैसे प्रूफ करेंगे सर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 कुछ नहीं है, a के पावर x का हमको एक्सपेंशन पता है क्या होता है 1 + x log a बटा में फैक्टोरियल 1 + x log a का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 + x log a का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। और सर जी ये अलग से है -1 बटा में कितना x। लिमिटिंग वैल्यू पुट करें, एक के कपार पर 0 रहेगा तो वैल्यू क्या होगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0/0 फॉर्म, 1 से 1 क्या हो गया सर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये x log a अब फैक्टोरियल 1 क्या हो जाएगा 1, x कॉमन ले लीजिए, x क्या करिए कॉमन ले लीजिए, x log a बाई फैक्टोरियल 1 प्लस इसमें a x स्क्वायर है तो x log a का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बचेगा ना, x log a x स्क्वायर log a का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। हमें लग रहा है कि बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। बाई x क्या हो जाएगा कैंसिल, अब इसमें डाल देंगे 0 तो सर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका जो हो जाएगा ये आपका log a + 0 0 0 और बोलो बाई 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा log a। बेस में e छिपा रहता है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हम लोग कह सकते हैं कि PROVD प्रूव्ड, इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x - b के पावर x अपॉन x इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले विद्यार्थी हम फॉर्म चेक करेंगे, x का मान 0 रखिए तो a के पावर 0 क्या होगा 1, b का मान 0, x का मान 0, b के पावर 0 क्या होगा 1/0, यानी 1 में से 1 जाएगा 0/0 फॉर इनडिटरमिनेट फॉर्म। देखिए साहब इसका डेरिवेशन कैसे हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, सिंपली लॉजिक करेंगे उसी तरह कि हमको a के पावर x का फॉर्मूला पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x - 1/x बराबर क्या होता है log a। अभी मैंने इसको क्या किया था प्रूफ किया था, ठीक है साहब। अब देखिए a के पावर x को देखने के बाद हमारे मन में क्या ख्याल आ रहा है कि काश 1 होता तो मज़ा आ जाता, तो उस काश को बाबू आप काश में बदल दीजिए, यहाँ 1 माइनस करिए और यहाँ भी सर जी 1 माइनस कर दीजिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन कितना हो गया x।
तो लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 अपॉन x अलग अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, b के पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब जरा गौर से देखो साहब, ये थ्योरम ऑफ लिमिट हो गया। लिमिट x टेंस टू 0 कल ही पढ़ाए थे कि fx माइनस gx, तो ये लिमिट इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। बहुत बढ़िया, नहीं भी भेजते हैं तब पर भी आपका काम हो जाता है। माइनस लिमिट x टेंस टू 0 b के, याद आ रहा है, थ्योरम बिना बाबू दुनिया क्या है, अधूरा है। तो ये हो जाएगा क्या, अब सुनो, a के पावर x माइनस 1 बाई एक्स क्या होता है, लॉग a, तो b के पावर x माइनस 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, लॉग b, और लॉग a माइनस लॉग b क्या हो जाएगा, लॉग a बाई b। और यही फार्मूला तो हम लोग जानते हैं सर कि a के पावर x माइनस b के पावर x बराबर लॉग a बाई b। सावधान इंडिया, इंडिया सावधान, अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए जनाब लिमिट x टेंस टू 0 3 के पावर x माइनस 1 बाई एक्स, तो हम लोग फॉर्म चेक करेंगे। लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है। आज जो सर जी x 3 के कपार पर x वही नीचे है कि नहीं है, तो log 3 हो जाएगा आंसर। स्टॉप। अब हम बात करते हैं इसका हम शकल से कि 3 के पावर 2x माइनस 1 बाई एक्स, 3 के पावर 2x माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा साहब कि लिमिटिंग वैल्यू पुट करिए, तो 3 के पावर 2 गुणे 0 0 हो गया है, 3 के पावर 0 1 1 में से बन जाएगा 0 बाई 0 फॉर्म। और जो 3 के कपार पर है वही चीज नीचे है, नहीं सर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 0 3 के पावर कितना 2x माइनस 1 बटा में 2x से गुणा, 2 से गुणा 2 से भागा, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। अब ये क्या हो जाएगा बाबू, अब ये हो जाएगा log 3, क्या हो जाएगा log 3 या गुणे 2, तो ये मल्टीप्लाइड log से बाहर है यानी 2 log 3, ये दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ऐसा सेटिंग आपको हमेशा करना पड़ेगा। अब सुनिए, अब जो है मेरे पास अगर आता है कि लिमिट x टेंस टू 0 3 के पावर x माइनस 2 के पावर x बाई एक्स, बोलो बाबू, तो हम लोग बात कर सकते हैं साहब कि ये 0 बाई 0 फॉर्म है, तो a के पावर x माइनस b के पावर x बाई एक्स क्या हो जाएगा, log a बाई b यानी 3 बाई 2 बेस में e। तो ये है बाबू डेरिवेशन और एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं एक्सटेंडर्ड लिमिट। क्या बोलते हैं, एक्सटेंडर्ड लिमिट, ठीक है। तो इसको आप लोग राइट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं साहब, तो हमें लगता है कि लगभग आपका सब फार्मूला हो गया। नहीं, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1। इसको आप प्रूफ कर दीजिएगा कि नहीं कर पाइएगा, एकदम हो जाएगा सर। e के पावर x जाइए के पावर x जैसा, उसके बाद सर जी सब एक्सपेंशन में बना हुआ है। नहीं, अब जैसे इसको बनाना रहेगा तो बना देंगे, एक्सपेंशन जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x माइनस 1 सॉरी log 1 प्लस x बटा में x क्या होता है बाबू, ये भी 1 होता है 0 बाई 0, क्योंकि log 1 प्लस x का डायरेक्ट एक्सपेंशन हमको पता है क्या, x माइनस, अरे बोलो बाबू अल्टरनेट चलता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस x 4 बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब बटा में x कॉमन लेके कटा दीजिए। e के पावर x का भी हमको पता है सर, ये तो भी पता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 अब प्लस डॉट डॉट डॉट, अब माइनस 1, अब बटा में कितना x, 1 से 1 कट जाएगा, x कॉमन ले लो, अपने आप ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, और भी फार्मूला होगा, ठीक है। हाँ, लगभग सब फार्मूला हम लोग ड्राइव कर दिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जानते हैं कौन, या लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बटा में x माइनस, ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है सर। ये जो होता है, ये होता है n इंटू a के पावर n माइनस 1। ये 0 बाई 0 फॉर्म है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे फैक्टर फॉर्म में। तो इसका ये जानते हैं, इसका सबसे सिंपल उपाय क्या है, आप कॉमन ले लो। क्या फॉर्म चेक करना है ना, 0 बाई 0 फॉर्म तो बन रहा है, x का मान a रखेंगे तो a के पावर n में से a के पावर n जाएगा 0 बाई 0 फॉर्म। तो आप क्या एक काम करिए कि a के पावर n ना कॉमन ले लीजिए, ऊपर से a के पावर n ले लिए, तो सर जी x के पावर n बटा में a के पावर n हो जाएगा, अब माइनस a क्या हो जाएगा 1, और नीचे से a कॉमन ले लीजिए तो x बटा में a माइनस 1। नहीं, अब बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी a के पावर n माइनस 1। अब देखो सर, इसको लिख दो x बटा में a, दोनों पर सेम पावर है बाबू, तो पावर n लिख दो, अब माइनस 1, अब बटा में कितना बाबू x बाई a माइनस 1।
अब देखो इनको देखने के बाद सर हमें कुछ कुछ होने लगा। क्या होने लगा? तो ये जीपी है। क्या है? जीपी है। अगर जीपी में बालक आपको आर के पावर एन माइनस वन बटा में आर माइनस वन हो तो एक कहीं ना कहीं जीपी का सम है ए बराबर वन हो गया। अरे बोलो, तो ये इसको क्या लिखेंगे? वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू प्लस डॉट डॉट लिख सकते हैं, नहीं सकते हैं? आर के पावर एन माइनस वन लिख देंगे। बोलो बाबू, तो हम जब ये रहता तो हम ये लिखते, आज जब ये है तो हम लोग ये लिखेंगे। अरे बोलो, तो यहाँ पर हो जाएगा सर जी ए के पावर एन माइनस वन को बाहर रखिए और ये क्या हो जाएगा? यक्स बाई ए। बोलो, हाँ, यक्स बाई ए के पावर कितना? 1 के बाद 2, यक्स बाई ए के पावर कितना? 3, आर का मान है, और यक्स बाई ए के पावर कितना? यन। अरे बोलो बाबू, यन लिख सकते हैं। और लिमिट क्या चल रहा है? लिमिट x टेंस टू ए चल रहा है सर जी। अब यक्स का मान ए रखिए, तो जैसे ही ए रखेंगे सर वैसे ही यक्स ए बाई ए हो जाएगा। यहाँ ए बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ए बाई ए का क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, और डॉट डॉट कहाँ तक? ए बाई ए के पावर कितना? एन। बोलो बाबू, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? यानी ए के पावर एन माइनस वन, आई 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक? 1, यन तक। कहाँ तक? यन तक। तो एक को अगर यन तक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? यन मिलेगा। तो ए के पावर एन माइनस वन गुणे एन, डेट मीन्स एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन। प्रूव्ड हो गया। तो इसका मतलब सर जी हम लोग का ये प्रूव हो गया कि एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन। इसका एप्लीकेशन आप अच्छे तरह से जानते हैं, जो कि हम लेक्चर नंबर 4 की 5 में आपको कराया है। नहीं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 या 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटा में एक्स माइनस 3 याद आ रहा है? इस लेक्चर में क्वेश्चन पहला हम कराए थे ना, 4 या 5 में होगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 और इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 लिखते थे, और एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बटा में एक्स माइनस ए इंटू एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन, दैट मीन्स 2 इंटू 3 के पावर कितना? 1, 3 दूनी 6 इसका आंसर आया था। बोलो बाबू, तो इस पर बहुत सारा रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही था और इसका डेरिवेशन भी थोड़ा झकास था। ठीक है, तो ये जीपी का यूज हुआ है बाबू, कुछ नहीं किए बाबू। इसको मैंने जस का तस छोड़ दिया बाहर ही, और इनको आर के पावर एन माइनस वन बटा में आर माइनस वन। ठीक है, तो आर स्क्वायर आर क्यू आर 1 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, 1 प्लस भी ले सकते हैं। 1 प्लस तो वहाँ एन का मान क्या हो जाएगा? एन माइनस वन हो जाएगा, वहाँ भी एन ही हो जाएगा टोटल पदों की संख्या। तो ये 1 हो जाएगा प्लस ये एन माइनस वन पद, यानी कि एन पद हो जाएगा। तो एक कैंसिल होकर हम लोग का एन हो जाएगा, एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन आपका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है बाबू, तो ये आपका सारा लिमिट का डेरिवेशन हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग अगले लेक्चर में जो भी डेरिवेशन बचा होगा उसका हम लोग क्या करेंगे? उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चंस को अब बनाना स्टार्ट करिए, फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में क्या स्थिति आप लोगों का है। एक हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, बनाएंगे, उसमें बहुत सारा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है, यल हॉस्पिटल रूल, और उसके बाद बहुत सारा मेथड है। 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी पावर 0 फॉर्म कैसे रिड्यूस करते हैं, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे रिड्यूस करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग का सिस्टमेटिक ढंग से आएगा, क्योंकि फार्मूला पढ़ लिए, थ्योरम पढ़ लिए, एक्सपेंशन मेथड पढ़ लिए, एक्सपेंशन मेथड में पढ़ना है, एक्सपेंशन फार्मूला पढ़ लिए, तब लाइन से हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन को करते जाएंगे। ठीक है, और फिर हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है बाबू, ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। लगे रहें इस मेरे माई एसपीएम चैनल के साथ। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।